प्रत्येक द्रव्य शक्ति भंगभूत है। ज्ञान ने से, शब्द ने से और अर्थ ने से वस्तु को समझना चाहिए। ज्ञान ने ग्राहक है, शब्द ने वाचक है और अर्थ ने वाच्य है। इसलिए वाच्य वाचक शब्द को जान करके वस्तु धर्म को समझना चाहिए। सप्तभंगी भंग मात्र नहीं है, सप्तभंगी वस्तु व्यवस्था है। और सप्तभंगी को मात्र भेद मात्र जो देख रहा है, भंग मात्र देख रहा है, उसने अभी सप्तभंगी के मर्म को नहीं समझा। आचार्य जयसेन स्वामी सप्तभंगी को पुनः कथन कर रहे हैं अपनी सरल भाषा में। एकमपि द्रव्यम कथम सप्तभंगात्मकम, एक ही द्रव्य 7 भंग रूप कैसे हो सकता है, ऐसा प्रश्न कृष्ण ने प्रश्न किया। एक ही वस्तु 7 भंग रूप कैसे हो सकती है? ये तभी तक प्रश्न है जब तक आपकी दृष्टि सप्तभंगी के स्वरूप पर नहीं पहुंची। एक ही वस्तु सप्तभंग रूप कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? अरे वो तो है ही। एक ही वस्तु में 7 भंग एक साथ स्थापित हैं। उस सातों भंग अपने आप में सत्यार्थ भूत हैं, एक भी भंग असत्यार्थ भूत नहीं है। पर जब तक जीव के अंदर सम्यक समीचीन रूप से उसको समझने की प्रवृत्ति नहीं होगी अथवा उसका सोच सम्यक नहीं होगा, विपरीत सोच का जब तक त्याग नहीं होगा और समझने के लिए समझने की प्रियता चाहिए। लक्ष्य हमारा समझने का होगा तो नियम से समझ में आएगा, और समझ में नहीं भी आए तो इतना समझ में आएगा, ओह जैन दर्शन कितना गंभीर है। मानसिक अहिंसा के लिए, वाचनिक अहिंसा के लिए और शारीरिक अहिंसा के लिए सप्तभंगी का प्रयोग है। मानसिक अहिंसा के लिए सप्तभंगी, वाचनिक अहिंसा के लिए सप्तभंगी, शारीरिक अहिंसा के लिए सप्तभंगी। जब हम सप्तभंगी का आश्रय लेंगे, वस्तु ऐसी है कि ऐसी है, ऐसी भी है, ऐसी भी है, विवाद किस बात का सोच रहा हूं मैं? जो दूसरे के प्रति अशुभ परिणाम चल रहे थे, क्षण मात्र में विलीन हो गए। इसको मैं ऐसा कहूंगा, मित्र क्यों कहेंगे एक क्षण को रुको ना। उसने राम को पति बोल दिया। राम तो भगवान है। मित्र, लड़ने जाने के पहले आपसे मेरा एक प्रश्न है, जानकी राम की कौन थी? बोले पत्नी। अच्छा, जानकी राम की पत्नी थी। अच्छा, तो राम जानकी कौन थे? बोले पति। अब लड़ने क्यों जा रहे हो? राम भगवान थे, भक्ति के लिए भगवान है, सीता के लिए तो पति है ना। बोले ऐसा ही है। उसकी भाषा ठीक हो गई। तलवार लेके जा रहा था लड़ने के लिए,
कि आपने राम को पति क्यों बोल दिया, वे तो भगवान है। हे मित्र, उसकी तलवार नीचे गिर गई। हाय, मैं क्या करने वाला था। सप्तभंगी के भंगों को दिमाग में समझना अलग विषय है। महात्मा विष्णु सागर जी सप्तभंगी को चरणानुग में लेकर चलोगे तो भगवान बन पाएंगे आप। सप्तभंगी भंग आप समझ रहे थे, समझाने वाला समझा रहा था, वो समझ में नहीं आ रहे थे। मित्र, सप्तभंगी यही तो कह रही थी, क्लेश मत करो, रोष मत करो, संक्लेश मुक्त मनीषा, ये सप्तभंगी का सिद्धांत है। वो बंद करके रख दो भैया, विष्णु सारस्वत जी वो कागज बंद कर दो। संक्लेश मुक्त मनीषा, संक्लेश मुक्त मनीषा, सप्तभंगी समझ में नहीं आ रही है, हमारा मस्तिष्क भन्ना गया। मित्र, आप सप्तभंगी को, शब्द ब्रह्म को समझने के लिए तुम्हारा मस्तिष्क भन्ना गया। सप्तभंगी यही तो कह रही थी, जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है वो किसी की समझ में तो आ रहा है। हम संकल्प क्यों करें, हम अपने मस्तिष्क को बढ़ाएंगे। आवाज भंग में डाल दो। आवाज में डाल दीजिए। हमारे वचन के गोचर हो रहा है विषय, लेकिन किसी के वचन के तो गोचर है। इसलिए न वक्तव्य स्वरूपादि निर्वाच्याम प्रभावता तस्मान एकांतो वाचो नापि वाचाम गोचरा। ये श्लोक नंबर 7 ग्रंथ स्वरूप संबोधन, ठीक है। ये श्लोक नंबर 7 को अपने सामने विराजमान कीजिए, स्वरूप संबोधन का। और फिर अब देखिए, न वक्तव्य स्वरूपादि, स्वरूपादि की अपेक्षा से वस्तु अवक्तव्य नहीं है। न वाचाम गोचरा, वचन के गोचर भी नहीं है सर्वथा। पर रूप से युगपद एक साथ वचन के गोचर भी नहीं है। तस्मात्, इसलिए अनेकांतो वाच्यो, अनेकांश वाच्य है। जो जो विषय अवक्तव्य भंग में है, अंदर प्रवेश करना, जो जो विषय अवक्तव्य भंग में है वो संपूर्ण विषय वाच्य है। जो जो विषय अवाच्य भंग में निहित है वो संपूर्ण विषय वाच्य है। यानी जो जो विषय अवाच्य भंग में है, चाहे अस्ति अवाच्य में हो, नास्ति अवाच्य में हो, अस्ति नास्ति अवाच्य में हो, वो सारा विषय वाच्य है। चक्रेश जी, अवाच्य भंग में जो जो विषय निहित है वे सभी अवाच्य में निहित वाच्य है कि नहीं? वाच्य है। नहीं, हम कह रहे इसलिए है कि हैं इसलिए है। मुनि सुकुमाल स्वामी, मुनि सुकोशल स्वामी, मुनि यशोधर स्वामी, मुनि अभयनंदी स्वामी, मुनि आचार्य कुंदकुंद स्वामी, ये सारे मुनिराज हैं। एक साथ बोलना, ये इनके सभी के नाम एक साथ बोलिए ना। अवाच्य है। अवाच्य ने क्या कहा, अवाच्य ने क्या कहा, हम एक को भी छोड़ नहीं रहे हैं। महात्मा विष्णु सागर जी, अवाच्य ने क्या कहा, हम एक को भी छोड़ नहीं रहे हैं, पर एक साथ बोल नहीं रहे हैं।
अवाच्य ने क्या कहा? हमारी दृष्टि में सभी हैं, लेकिन हम छोड़ किसी को नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। जो जो अवाच्य के विषय हैं विक्रम से हम उनको बोल देंगे। जो जो अवाच्य के विषय हैं, सभी मुनिराजों के आचार्यों के नाम एक साथ नहीं ले सकते। अवाच्य हैं तुम्हारे लिए, बोलने के लिए आप असमर्थ हो, इसलिए अवाच्य बन गए। पर वस्तु अवाच्य नहीं है, बस इतनी पूरे भंगों को समझने की आवश्यकता है। वस्तु का अस्तित्व है। जो सबसे पहले हमको सप्तभंगी पढ़ते समय इतना ध्यान रखना चाहिए, इस 7 भंग अवस्तु पर नहीं है, वस्तु पर है। ठीक है, ये 7 भंग अवस्तु पर नहीं है, वस्तु पर है। और जो भी कल्पनाएं लोग की चल रही है वे वस्तु पर नहीं है, वस्तु पर है। मिथ्या भाषण भी कोई कर रहा है, अवस्तु पर नहीं, वस्तु पर है। विपरीत कथन भी कर रहा है, वस्तु पर, अवस्तु पर नहीं, वस्तु पर है। लेकिन हम 4 प्रकार के शिष्यों में से 2 को ही समझा सकते हैं। 4 प्रकार के शिष्य होते हैं, 4 प्रकार के ज्ञानी लोग रहते हैं। हम मात्र 2 को समझा सकते हैं, 2 को नहीं समझा सकते। व्युत्पन्न, अव्युत्पन्न, संदिग्ध और विपर्यास, ये 4 प्रकार के, बोला 4 प्रकार के शिष्य हैं। इन 4 प्रकार के शिष्यों में से जगत का कोई भी ज्ञाता होगा, वक्ता होगा, वो मात्र 2 को समझा पाएगा, 2 को नहीं समझा पाएगा। व्युत्पन्न जो है उसने तो निर्णय ही कर लिया है, हम जो समझे वो ही सही है, अपने आप को व्युत्पन्न मान के बैठा हुआ है। उसके अंदर तो कोई शंका ही नहीं है, उसे समझाने की जरूरत ही नहीं है, वो समझेगा भी नहीं, व्युत्पन्न है। उसको अंदर जानने की जिज्ञासा समाप्त हो चुकी है। जिसको जानने की जिज्ञासा समाप्त हो चुकी है, ओहो, दीपक पाटनी, संसार की सबसे बड़ी विटंबना मित्र यही है। चाहे आपका घर हो, चाहे आपका मुनि संघ हो, चाहे देश का विश्वविद्यालय हो, जिसने अपने आप को ज्ञाता ही समझ लिया है, उसको समझा पाना बड़ा कठिन है। जो अपने आप को व्युत्पन्न मान चुका है, वो किसी की सुनना पसंद नहीं करता। जो अपने आप को व्युत्पन्न मान चुका है, वो पढ़ना भी पसंद नहीं करता, स्वाध्याय करना ही पसंद नहीं करता। बुद्धि का व्युत्पन्न, विवेक से अव्युत्पन्न है। वो ये मान रहा है कि मैं सब कुछ जान चुका हूं, और जिज्ञासाएं समाप्त हो चुकी हैं। पोद्दार जी, भैया समझ, जब तक मस्तिष्क में जिज्ञासाएं हैं तब तक तुम्हारी वृद्धि है। जिज्ञासाएं विलीन हो चुकी हैं, उनकी वृद्धि समाप्त हो चुकी है। कभी भी स्वप्न में भी ये मत सोच रहे हैं हम सब कुछ जान चुके, अब नहीं जानना है। बस आपकी उन्नति विराम ले लेगी। इसलिए चक्रेश, अपने निर्णय करके नहीं बैठ जाना चाहिए, जिज्ञासाएं करते रहना चाहिए। जिज्ञासाएं करते रहोगे तो समाधान मिलेगा, लेकिन विपरीतता वाले को न जिज्ञासाएं होंगी न समाधान मिलेगा। 2 प्रकार के शिष्यों की बात करूं, विपरीत और व्युत्पन्न। इन दोनों को कोई नहीं समझा पाएगा। जिसने विपरीतता का निर्णय ही कर लिया है कि जो मैं सोच बैठा हूं वो ऐसा ही है, उस आदमी को सर्वज्ञ भी नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि विपरीत हो चुका है। सर्वज्ञ जब भारत की भूमि पर थे तब भी विपरीत लोग थे।
जब सर्वज्ञ मौजूद थे, विद्वान थे, तब भी विपरीत लोग थे। क्या ऋषभदेव के समोषण से मारीची नहीं भागा था क्या? विपरीत था वो वहां पर। हो। इसलिए परमार्थ प्रकाशी ग्रंथ में लिखा महात्मा विष्णु सागर जी, जिन दीक्षित होने के उपरांत भी सांख्य हो सकता है, मीमांसक हो सकता है, वैशेषिक हो सकता है, चारवाकी हो सकता है, नैयायिक हो सकता है, जैमिनी हो सकता है, प्रभाकर हो सकता है, बहुत हो सकता है। मुनि मुद्रा में ये सब लोग हैं, मुनि मुद्रा में, लेकिन इनके तत्व पर ऐसी ऐसी दृष्टि जा रही है, वे समझ लें हम कहां पर हैं। चाहे प्रमेय क्रमाटन का संवेदनवाद हो, कारक साकल्य हो, जड़त्व की व्याख्या हो, मित्र शून्यवाद का व्याख्यान हो, चाहे मित्र सांख्य की नित्यता हो, बुद्धि की अनित्यता हो, जितनी व्याख्याएं प्रमेय क्रमाटन न्याय कुंचन में की गई हैं, अष्टसहस्री में की गई है, ये सारी व्याख्याएं दूसरे दर्शनों को समझाने की प्रधानता से नहीं है, आपके भीतर जो दूसरा दर्शन बैठा है उसे समझाने के लिए है। पूरी प्रवृत्ति आप मुनिचर्या की कर रहे हो, लेकिन आपकी आस्था में ऐसा बैठा हुआ है कि वस्तु क्षण की होना चाहिए, एक समय की पर्यायी मात्र है। जिसको एक समय की पर्यायी मात दिख रही है, वो बेचारा गया, जैनत्व से शून्य हो चुका है। जिसको वस्तु नित्य दिख रही है, वो गया, जैनत्व से शून्य हो चुका है। इसलिए सर्वप्रथम दीक्षित नव दीक्षित साधक के लिए अनियोग दृष्टि से चरणायुग तो पढ़ना ही चाहिए सबसे पहले, लेकिन समय सार सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए। चरणायुग तो गुरु सिखा ही रहे हैं आपको, द्रव्यानुयोग सबसे पहले पढ़ना चाहिए उसको। बोले क्यों? तो मुनि बने कैसे? बिना द्रव्यानुयोग के कोई सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता, तो मुनि कैसे बन सकते हो? बिल्कुल मैं पागल होकर नहीं बोल रहा हूं, स्वस्थ होकर बोल रहा हूं। द्रव्यानुयोग के आश्रय के बिना सम्यक प्रकट नहीं हो सकता, आप मुनिराज बन कैसे सकते हो? और जो द्रव्यानुयोग का विरोध करके मुनि बनने जा रहा है, वो तो कभी मुनि बना ही नहीं है, कपड़े उतार के फेंक रहा मात्र। कभी नहीं बना वो मुनि, आज तक नहीं बन पाया। जो द्रव्यानुयोग का विरोध कर रहा है वो आज तक मुनि है ही नहीं है।